खैबर पख्तूनख्वा में इस्तीफों की बारिश। 3 अराकीन ने अपने इस्तीफे वजीर आला महमूद खान को थमा दिए। इस्तीफे देने वालों में मुआवन खुसूसी जियाउल्लाह बंगिश, मुआवन खुसूसी गजन जमाल और मशीर तवानाई हमायतुल्लाह खान शामिल हैं। ऐवान सदर में विफाकी वुज़रा की हल्फ बर्दारी की तकरीब। शौकत तरीन और शिबली फराज ने बतौर विफाकी वुज़रा हलफ उठा लिया। सदर ममलकत आरिफ अलवी ने दोनों वुज़रा से हलफ लिया। रियासत के रिट चैलेंज करने पर तहरीके लब्बैक के खिलाफ एक्शन लिया। वजीर आजम इमरान खान की वजाहत, कहा कोई भी कानून से बाला तक नहीं है। बैरून मुल्क इस्लामोफोबिया और नस्ल परस्ती में मुलव्वस इंतहा पसंद सुन लें। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं। हम तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। मगरबी मुल्कों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर सजा मुकर्रर की जाए। महकमा दाखिला का सूबाई वजीर कानून राजा बिशारत की सरबराही में एक अहम इजलास। कल अदम तंजीम तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद रिजवी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया गया। साद रिजवी समेत 6 अफराद का नाम ECL में डालने की भी सिफारिश। इजलास में कल अदम तंजीम तहरीके लब्बैक के तमाम असासे मुंजमद करने की मंजूरी दे दी गई। राना सनाउल्लाह की पंजाब के अफसरान को धमकियां। हुकूमत का लीगी रहनुमा के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं राना सनाउल्लाह ने सरकारी अफसरान के खिलाफ दहशतगर्दों वाली जुबान इस्तेमाल की। फवाद चौधरी मुकदमा दर्ज कराएं और मुद्दई खुद बने। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का बड़ा मुतालिबा। कहा फवाद चौधरी शुरुआत करें, इन्हें शवाहिद के साथ अदालतों में लेकर जाएंगे। सरकारी अफसरों को धमकियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाज़ेह कर दिया। कहा कोई अफसरान को धमकी देगा तो खामोश नहीं बैठे रहेंगे। धमकियां देने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा और कानूनी कार्रवाई होगी। सरकारी अफसरान पर इल्जाम राना सनाउल्लाह की मुजरमाना ज़हनियत का अक्कास है। वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत की लफ्जी गोलाबारी। कहा लीडरशिप के काले करतूत बेनिकाब हुए तो राना सनाउल्लाह की जुबान चल पड़ी। सरकारी अफसरान के बारे में काबिल एतराज रिमार्क्स देना काबिल मुज़म्मत है। आपने गुज़श्ता 30 साल में माल इकट्ठा करने की सियासत की है। मुआवन खुसूसी शहबाज गिल के नून लीग पर तनकीदी बाउंसर। कहा सरकारी इमलाक पर हमले और धमकियां नून लीग का वतीरा है। नाअहल लीग राना सनाउल्लाह और गुल्लू बच्चों जैसे खुंदो का जत्था है। राजकुमारी के जेलों का सरकारी अफसरान को धमकियां देना इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। मुआवन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की घन गरज। कहा कि इदारों और अफसरान का आजादाना काम करना हज़म नहीं हो रहा। नून लीगी गुंडे किसी गलत फहमी में ना रहें। हुकूमत अफसरान के तहफ़्फ़ुज़ में सबसे आगे खड़ी है। जाती उम्रा ऑपरेशन मामला अदालत में ले जाना चाहिए। जबकि शहबाज शरीफ का हमजा को मशवरा। कोर्ट लखपत जेल में मुलाकात में कहा कि हुकूमत ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करके हमें झुकाना चाहती है। हुकूमत के सियासी इंतकाम का डट कर मुकाबला करेंगे। जहांगीर तरीन का एक बार फिर अदालत में पावर शो। मुतअद्दिद अराकीन के हमरा बैंकिंग कोर्ट आए। फूल निशावर हुए। हमायत में बैनर्स भी लगे। जमानत में 3 मई तक तौसी मिल गई। मीडिया से गुफ्तगू में शिकवे शिकायत का है FIR में चीनी माफिया या कीमतों का जिक्र तक नहीं। फर्जी कहानी बनाई गई है। केस किसने बनाया? वजीर आजम के कान कौन भर रहा है? तरीन ने नाम बताया, ना ही साथियों को बताने दिया। हम रियासत मदीना में वजीर आजम से इंसाफ मांग रहे हैं। राजा रियाज कहते हैं कि वजीर आजम सरबराह हैं, बात को आगे ना बढ़ाएं वरना हम भी कोई कदम उठाने पर मजबूर होंगे। हामियों का झुरमट अदालत और फिर बैठक। जहांगीर तरीन का हम ख्याल ग्रुप के साथ लाहौर में अहम इजलास। 30 से जायद अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने शिरकत की। इजलास में फौरी इस्तीफों का ऑप्शन मुस्तरद। नाइंसाफियां जारी रहीं तो इस्तीफों का सोचा जा सकता है। 21 अप्रैल को तरीन के घर अफ्तार में फिर मिलेंगे।
एहतसाब सबके लिए है, यही तब्दीली है। जहांगीर तरीन आज भी पीटीआई में है। रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख का दावा, कहा पाकिस्तान का सबसे बड़ा चीनी माफिया सिंध में है। वजीर आजम ने सक्खर में आकर अवाम का दिल जीत लिया। नाहल तरीन टोले के साथ शौकत तरीन से क्या उम्मीद रखें? सूबाई वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह की हुकूमत पर तनकीद, कहा इदारों की बदहाली का जिम्मेदार कौन है? मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले मर्दमशुमारी पर बात नहीं करते। वजारतों में तब्दीलियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। IMF जो डिक्टेट करता है हुकूमत वही करती है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का दावा, कहा हुकूमती मामलात माफिया चला रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर दुबई पहुंच गए। अमाराती हुकाम और पाकिस्तानी सफीर ने वज़ीर ख़ारजा का खैर मकदम किया। शाह महमूद कुरैशी अमाराती हम मनसब समेत आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग समेत बाकी दिलचस्पी के अमूर पर बात होगी। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट 19 अप्रैल को तौहीन अदालत दरख्वास्त की समाअत करेगा। दरख्वास्त जस्टिस काजी फायज ईसा की एहलिया ने दायर की थी। कोरोना की तीसरी लहर के ताबड़तोड़ हमले, 24 घंटे में मजीद 112 अफराद की जान चली गई। मजमूई अमवात 16,000 से बढ़ गई। 4,976 नए केसेस रिपोर्ट, मस्बत केसेस की शरह 7.62% रही। एक्टिव केसेस 79,108 हो गए। पंजाब में सूरत हाल खतरनाक, 24 घंटे में 2,837 केसेस रिपोर्ट। सूबे में 62,000 मरीज लुकमाए अजल बन गए, जबकि 62 मरीज लुकमाए अजल बने। लाहौर में 1,692 केसेस सामने आए। लाहौर के अस्पतालों में 90% ICU भर गए। कोरोना के बढ़ते केसेस, बलूचिस्तान हुकूमत का बॉर्डर बंद करने का फैसला सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में खुलेगा। बाजार सहरी से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। हफ्ता इतवार छुट्टी। सिंध हुकूमत ने भी पाबंदियां 16 मई तक बढ़ा दी। दुनिया भर में कोरोना के वार जारी, हलाकतें 30 लाख से जायद और केसेस 14 करोड़ से जायद हो गए। भारत में 2,33,000 केसेस एक दिन में रिपोर्ट। 1,338 अमवात। ब्राजील में 3,000 से जायद लुकमाए अजल बन गए। मुल्क भर में महंगाई ने अवाम के होश उड़ा दिए। खैबर से कराची तक अशियाए खुरनोश की कीमतें बेलगाम। क्रैकडाउन के बावजूद भी कीमतें नीचे ना लाई जा सकी। लीमू 500, लहसुन 155 और अदरक 330 रुपए किलो में फरोख्त। सेब 170 रुपए किलो और केला 160 रुपए फी दर्जन दस्तयाब। कराची और कोयटा में मुर्गी का गोश्त 400 रुपए किलो में बिकने लगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। एबटाबाद और गिलियात में भी वक्फे वक्फे से बारिश। पारा गिर गया, मौसम सर्द हो गया। बारिशों का सिलसिला अगले 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान। अनजहानी शहजादा फिलिप की आखिरी रसूमात बिन सरफासिल में अदा कर दी गई, जबकि शाही खानदान के चाहने वालों की बड़ी तादाद बिन सरफासिल के सामने मौजूद रही। कोरोना पाबंदियों की बिना पर शाही खानदान समेत सिर्फ 30 अफराद आखिरी रसूमात में शरीक हुए। मोंटी कार्लो टेनिस टूर्नामेंट का क्वार्टर फाइनल, 11 मर्तबा के चैंपियन राफेल नडाल क्वार्टर फाइनल में हार गए। रुपलेव सिट्सपास डैन एवंस की सेमीफाइनल में रसाई। कुरान को पढ़ने से गलबा भी मिलता है, इज्जत भी मिलती है। कुरान को पकड़ने से बंदे को कुव्वत भी मिलती है, इत्तेहाद भी मिलता है, फिक्र भी मिलता है, तखय्युल भी मिलता है। और एक ऐसा तखय्युल जो कौम को मुत्तहिद करता है, जो उम्मत को मुत्तहिद करता है, जिसके अंदर ताकत है, जिसके अंदर वलवला है, रोब है, जिसके अंदर दूसरों के लिए खौफ है, जो कौम के अरूज का जरिया है, ये सब कुछ कुरान है। कुरान के साथ जितना मजबूत ताल्लुक होगा, मैं नाजरीन को कहूँगा, उतनी ही हमारी कौम कामयाब हो।
टीवी टुडे की खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन डॉक्टर शफाकत अली बगदादी अल अजहरी की आमद गुफ्तगू ने समा बांध दिया और दिल अल्लाह के जिक्र से रोशन। खूबसूरत बज़्म खुदा का हम पे है ये एहसान, रयान रमजान। और सऊदी अरब में 300 बरस कदीम मस्जिद तज़य्युन व आराइश के बाद नमाजियों के लिए खोल दी गई। सऊदी अरब के शहर अल हफूफ में वाक़ मस्जिद शेख अहमद अबू अली ज़ायरीन की तवज्जो का मरकज बन गई। मस्जिद में 166 नमाजी एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं।